जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभी हाल ही में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नागपुर महाराष्ट्र दौरा हुआ, जिसमें उनके द्वारा बहुत सी बड़ी सौगातें नागपुर को दी गई। वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन, नागपुर महा मेट्रो का उद्घाटन और समृद्धि महामार्ग के उद्घाटन के साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल और नागपुर से रामटेक ब्रॉडगेज मेट्रो की बड़ी जानकारी दी है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, साथ ही नागपुर से इनॉग्रेशन वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नागपुर मेट्रो के फेज 1 का 11 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकार्पण हुआ। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी को धन्यवाद दिया। दोस्तों, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नागपुर मेट्रो का शिलान्यास किया था और आज उन्हीं के कर कमलों द्वारा इसके फेज 1 का लोकार्पण हुआ है। ये हमारे लिए आनंद की बात है। देश का फास्टेस्ट मेट्रो प्रकल्प होने के साथ साथ यह देश का एकमात्र ऐसा मेट्रो प्रोजेक्ट है जिसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा 4 रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में बनाए हैं। 8,680 करोड़ रुपए की लागत वाले और 40 किलोमीटर कुल लंबाई के नागपुर मेट्रो फेज 1 में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ऑरेंज लाइन और पूर्व पश्चिम एक्वा लाइन कॉरिडोर शामिल है, जिसमें 36 स्टेशन शामिल हैं। यह मेट्रो ट्रेन अल्ट्रा मॉडर्न कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल, CBTC सिग्नलिंग और ट्रेन से परिपूर्ण है। यह देश का पहला मल्टीलेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एशिया का सबसे लंबा 3.14 किलोमीटर सिंगल पिलर पर डबल डेकर फ्लाईओवर का विश्व रिकॉर्ड बना है। इनोवेटिव, कम लागत, उच्च गुणवत्ता और सबसे हरित मेट्रो जैसी विशेषताओं से पूर्ण मेट्रो से नागपुर का चौतरफा विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर को नागपुर मेट्रो के फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से खपरी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो में सफर किया। ये हम सबके लिए अभिमान की बात है। मेट्रो के इसी लाइन पर बने स्टेशन और फ्लाईओवर को गिनीज बुक ने भी मान्यता दी है। यह हम सबके लिए दोहरी खुशी की बात है। इसके साथ ही नागपुर मेट्रो के दूसरे फेज का 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया। 6,708 करोड़ रुपए की लागत के साथ नागपुर महा मेट्रो के फेज 2 के कार्यवाहन को मंजूरी देने के लिए श्री नितिन गडकरी जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी को धन्यवाद दिया। नागपुर मेट्रो फेज 2 के निर्माण में 4 कॉरिडोर शामिल है। 43.80 किलोमीटर कुल लंबाई होने के साथ साथ इसमें 32 स्टेशन होंगे, जिसमें से 30 स्टेशन एलिवेटेड हैं। नागपुर से मेट्रो ट्रेन का इनॉग्रेशन देखिए। नागपुर में मेट्रो ट्रेन को रवाना करने के लिए मौजूद हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागपुर मेट्रो के सपनों से का विस्तार किया गया है और मेट्रो नागपुर की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मेट्रो स्टेशन पर फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से प्रधानमंत्री ने 2 मेट्रो ट्रेनें दरअसल आज उनकी शुरुआत की जा रही है। खपरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर। तो मेट्रो रेल की सौगात मिल गई है नागपुर के लोगों को और इसके पहले फेज का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। ये दूसरे फेज का शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये तस्वीरें सीधे नागपुर से लाइव फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन पर और ये जो तमाम दूसरी परियोजनाएं हैं, फेज 2 का शिलान्यास किया। मेट्रो रेल परियोजना, नागपुर की मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2 का शिलान्यास किया। पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया, दूसरे चरण का शिलान्यास किया फेज 2 को।
दोस्तों वही नागपुर रेलवे स्टेशन भारत का एकमात्र डायमंड क्रॉसिंग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत को जोड़ता है। इस ब्रिटिश कालीन इमारत का सौंदर्यीकरण तथा विस्तार उसके वास्तविक थीम को कायम रखते हुए किया जा रहा है। उसी तरह अजनी स्टेशन का विस्तार और सौंदर्यीकरण होगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र को मिल रहा है अजनी में बना लोको मेंटेनेंस डिपो, जहां 12,000 हॉर्स पावर के 250 WAG-12 लोकोमोटिव्स का रखरखाव होगा। वह देश के व्यस्ततम रेल मार्गों में से एक नागपुर इटारसी रेल मार्ग का एक भाग कोहली नरखेड़ 50 किलोमीटर का सेक्शन 453 करोड़ रुपए की लागत से देश को समर्पित हो रहा है। इनका भी लोकार्पण हुआ है। पीएम मोदी जी के कर कमलों द्वारा महाराष्ट्र को 1500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। इस सौगात के लिए श्री नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। दोस्तों इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्मित हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि मार्ग का 11 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रार्पण हुआ। इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र की जनता तथा मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, MSRDC और सभी इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर्स को बधाई देते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन किया। 710 किलोमीटर लंबाई का समृद्धि मार्ग भी एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, जिसके 520 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। राष्ट्रीय महामार्ग बनाते हुए जल संधारण की जिस संकल्पना का उपयोग किया गया, उसका उपयोग करते हुए समृद्धि मार्ग के निर्माण के साथ ही तालाब, नदियां, नालों की खुदाई की गई। यह कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित अमृत सरोवर की संकल्पना को पूरा करता है। वहीं श्री नितिन गडकरी जी ने नागपुर में एम्स की सौगात के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडवीय जी तथा राज्य मंत्री श्रीमती भारती पवार जी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री जी ने 2017 में नागपुर एम्स का शिलान्यास किया था और आज उन्हीं के कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण हो रहा है। यह हमारे लिए हर्ष की बात है। नागपुर एम्स मध्य भारत का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट हेल्थ सेंटर है, जिसने अब तक 66 लाख मरीजों को सेवाएं दी हैं। भविष्य में भी एम्स नागपुर स्वास्थ्य सुविधा का बड़ा केंद्र बनेगा। नागपुर से श्री नितिन गडकरी जी का स्पीच देखिए। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम औरंगाबाद से पुणे तक हाईवे बना रहे हैं और जल्दी ही उसके कार्य का शुभारंभ होगा, जिससे नागपुर से पुणे हम केवल 6 घंटे में पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसके साथ साथ विशेष रूप से महाराष्ट्र में हम 6 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। एक सूरत चेन्नई है, जो सूरत से मुंबई में पूना में ट्रैफिक आता है साउथ के तरफ जाने का, अब वो मुंबई और पूना नहीं आएगा। मुंबई को पोल्यूशन प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। और सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से बेंगलोर, मैंगलोर, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, हैदराबाद पूरे दक्षिण की तरफ जाएगा। इंदौर से हैदराबाद एक द्रुतगति महामार्ग बन रहा है। हैदराबाद से रायपुर ये मार्ग भी महाराष्ट्र से जाने वाला है। नागपुर से विजयवाड़ा, पुणे से बेंगलुरु और पुणे से औरंगाबाद। ये करीब महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में होने वाले हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि ये एम्स प्रधानमंत्री जी की देन है। आज इस एम्स के कारण विदर्भ, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत अच्छी वैद्यकीय सुविधाएं मिली है। और इसके साथ साथ जो IIM है, उसकी भी बिल्डिंग इतनी सुंदर है कि पूरे देश से इसको देखने के लिए लोग आने लगे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने दोनों नागपुर को देकर हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी तैयार की है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज नागपुर मेट्रो का प्रथम चरण प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र समर्पित किया है और उसके बाद उन्होंने मेट्रो 2 का भी आज भूमि पूजन किया है। इसके लिए भी मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अजनी और हमारा मेन स्टेशन, इसका भी आधुनिकीकरण करने के भी प्रकल्प के लिए आज उन्होंने विशेष रूप से उसका भी भूमि पूजन किया है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो मेट्रो है, ये ऐसा भारत का एकमात्र प्रोजेक्ट है कि जो फास्टेस्ट मेट्रो महाराष्ट्र देश में पहली बार पूरी हुई कम समय में। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम है और करीब करीब एशिया बुक रिकॉर्ड्स में 4 रिकॉर्ड इसने बनाए हैं। देश का पहला मल्टी लेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम 3.14 किलोमीटर डबल डेकर फ्लाईओवर, ये विश्व का रिकॉर्ड बना है।
ये ग्रीन मेट्रो है और इसके लिए भी इस बात का हमें बहुत अभिमान है। मेट्रो का भी काम बहुत अच्छा हुआ है। हमारे दीक्षित जो मेट्रो के प्रमुख हैं उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छा काम हुआ है। आज वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन की भी शुरुआत नागपुर से बिलासपुर के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसी के लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से पहली बार देश में रेलवे मंत्रालय ने हमारे ब्रॉड गेज का उपयोग करके नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर और नागपुर से गोंदिया, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल और नागपुर से रामटेक, यहां भी हमारी ब्रॉड गेज मेट्रो चलेगी और इसके कारण भी विदर्भ के विकास में बहुत गति मिलेगी। हमारे मेट्रो की कॉस्ट 300 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है, पर ब्रॉड गेज मेट्रो की कॉस्ट केवल 4 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से इन मेट्रो के लिए हम नए रोजगारों, बेरोजगारों को ये काम देने के लिए सोच रहे हैं। मैं रेलवे मंत्री जी को, हमारे नगर विकास विभाग के मंत्री पुरी जी को और विशेष रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने नागपुर को ये सौगंध दी है, इसके लिए हृदय से उनके बहुत बहुत आभार मानता हूं। नागपुर की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। और समृद्धि महामार्ग एक ऐतिहासिक महामार्ग बनाया, इसके लिए भी देवेंद्र जी को और एकनाथ शिंदे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार प्रधानमंत्री जी का नागपुर दौरा हुआ व उन्होंने उद्घाटन आदि के साथ ही बड़ी नई सौगातें भी दी। वहीं श्री नितिन गडकरी जी ने ब्रॉडगेज मेट्रो की महत्वपूर्ण जानकारी दी। दोस्तों, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।